दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। TRE-4 के विज्ञापन के बारे में। आखिर TRE-4 का विज्ञापन क्यों अटका है? भर्ती प्रक्रिया में देरी की इनसाइड स्टोरी क्या है, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तथा इस मामले में आप क्या समझ सकते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, TRE-4 यानी बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसे आप TRE-4 के नाम से जानते हैं, को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा इन दिनों लगातार बढ़ता दिख रहा है। हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे हुए थे। मांग सिर्फ एक ही कि TRE-4 का विज्ञापन जल्दी जारी किया जाए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, कई छात्र चोटिल हुए और कई की गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद से इस मामले को लेकर अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। दोस्तों, 2 साल से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं परीक्षार्थी। अभ्यर्थियों का मानना है और कहना भी है साफ तौर पर कि वे 2 साल से नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है। दोस्तों, BPSC की परीक्षा कैलेंडर के अनुसार TRE-4 की परीक्षा 24 अगस्त 2024 को ही होनी थी और उसका रिजल्ट 24 सितंबर 2024 तक जारी कर देना था, लेकिन अब तक कोई विज्ञापन आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में एक नोटिस जारी किया था और उसमें कहा था कि अधियाचना मिल चुकी है, जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। आयोग की ओर से यह भी कहा गया था कि 19 या 20 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी होगा और 26 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन दोनों तारीखें बीत गई, कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। दोस्तों, शिक्षक बनने का सपना पाल रहे हजारों अभ्यर्थी 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ पटना में ही अब तक 7 बार प्रदर्शन हो चुके हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद 9 फरवरी को, फिर 18 मार्च को व 10 अप्रैल, फिर 8 मई को प्रदर्शन हुए। वहीं चुनाव से पहले भी प्रदर्शन हुए, यानी 8 सितंबर 2025 को, 19 सितंबर व 4 अक्टूबर को। उम्र की सीमा समाप्त होने की डर अभ्यर्थियों में देखी जा रही है।
उनका साफ तौर पर कहना है कि भर्ती में लगातार हो रही देरी से हजारों उम्मीदवारों की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी और वे शिक्षक का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब सवाल यही कि आखिर कहां फंस रहा है मामला, यानी देरी के पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, अधिसूचनाएं जारी हो गई, कई तरह की तैयारियों का दावा बीपीएससी द्वारा किया गया। इन तमाम दावे के बीच यह सवाल सबों के मन में है कि आखिर फिर देरी क्यों हो रही है, कहां फंस रहा है मामला। जो जानकारी आधिकारिक तौर पर आ रही है, जो जानकार बता रहे हैं, उनके अनुसार देरी के पीछे परीक्षा पैटर्न में किया जा रहा बदलाव है। नए प्रारूप में बीपीएससी परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। अब परीक्षा एक चरणों में नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत परीक्षाएं 2 चरणों में ली जाएगी। यानी अब शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 स्तर की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। पहले प्रारंभिक परीक्षा से, उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होगी। आयोग का मानना है कि एक चरण में होने वाली बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक व गड़बड़ी की आशंका अधिक रहती है। इसलिए अब प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की व्यवस्था लागू करने पर काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या है अभ्यर्थियों की मांग, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, अभ्यर्थियों की कई मांगे हैं, जिनमें नंबर 1, विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। दूसरा, उम्र की सीमा में छूट दी जाए। तीसरा, परीक्षा कैलेंडर का सख्ती से पालन किया जाए। चौथा, भर्ती में अनावश्यक देरी पर रोक लगाई जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।